आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मान लो हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे पेपर में नंबर नहीं आते। इसके भैया पीछे का रीज़न क्या है? भैया हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी है, हम पढ़ना भी चाहते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम तैयारी भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता ये है कि भैया हम जितने नंबर एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पेपर्स में उतने आते नहीं हैं। और कईयों के जिनको लगता नहीं है कि देख के कि भैया इतने नंबर ये ले पाएंगे, लेकिन एक्चुअली में वो उतने नंबर वो ले आते हैं पेपर्स। भैया इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। वो अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम पेपर चीज़ को अगर हम स्टडी करते हैं, हम उसमें अगर पढ़ रहे हैं, तो हमारा उसके अंदर होता क्या है कि कॉन्फिडेंस जो है वो गेन होता है। तो कई बार जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो ओवर गेन हो जाता है उसमें। अब मान लो कि हमारा कॉन्फिडेंस गेन हो गया कि भैया ये नॉलेज हमको बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो होता क्या है कि हम उसको पूरा ईयरली ना पढ़ के हम क्या करते हैं कि भैया पेपर से पहले हम इसको पढ़ लेंगे क्योंकि ये चीज़ हमें आती है। तो यह जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये हमको एक्चुअली नंबर्स के टाइम पे ले डूबता है। क्योंकि देखो, हम सारी चीज़ें इकट्ठी कर ही नहीं सकते, लेकिन हमको एक्चुअली हमारे माइंड के अंदर एक साइकोलॉजी फीलिंग आ जाती है कि भैया ये सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छा है और ये सब्जेक्ट मैं 100% कर सकता हूँ, मेरे में अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं इसमें कुछ करके दिखा सकता हूँ। यही जब ओवर कॉन्फिडेंस जब क्रिएट हो जाता है तो ऐसा होता है कि ये सब्जेक्ट्स तो देखो करने की हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखो ये सब्जेक्ट तो हमको आ गया है। लेकिन हम उसकी रिवीजन पूरे साल में करते ही नहीं है। होता ये है कि मान लो एग्ज़ाम है 24 तारीख को, 24 को हमारा एग्ज़ाम है, तो हम उससे 2 दिन पहले ही उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो लिमिट होती है टाइम की, वो होती है 2 दिन की है, तो हम 2 दिन के अंदर उसमें भैया कितनी नॉलेज उसके अंदर गेन कर पाएंगे। हमारा उसमें कॉन्फिडेंस ये आता है कि वो सब्जेक्ट हमें समझ में आता है, लेकिन हमको वो सब्जेक्ट समझ में आने का देखो नंबर हमारे को पेपर्स में नहीं मिलेंगे। हमको कई सारी चीज़ें आती हैं, हमको उस चीज़ को एक पेपर के अंदर लिखना पड़ता है हमारे को। जब हम चीज़ को उस चीज़ को लिखेंगे राइट वे में, राइट फॉर्म में, उसके बाद ही हमको नंबर मिलेंगे। ठीक है? तो मेन चीज़ ये है कि हमको जो सारा साल याद करना चाहिए। अब मान लो आप अ, किसी को कहा कि भैया इतना खाना मत खाया करो, इससे क्या होता है जी आपकी बॉडी की फैट बन जाती है। तो आप एक करके देखो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि मान लो आप एक दिन में अगर 5,000 कैलोरीज भी अगर आप खा लोगे, कंज्यूम कर लोगे, तो उसके ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 5,000 कैलोरीज एक दिन ही कंज्यूम करने से ना आप मोटे होने वाले हो, ना आप पतले होने वाले हो। आपकी बॉडी जैसी थी आपकी बॉडी वैसी ही रहेगी, क्योंकि एक्चुअली में आपकी जो बॉडी की जो कैपेसिटी है ना फैट को इंक्रीज करने की या फैट को लूज करने की, वो एक लिमिट में होती है। यानी कि एक दिन ही आपने 5,000 कैलोरीज खा ली तो आपके एक दिन में 1, 2, 3 इंच आपकी बॉडी के अंदर है जो फैट बढ़ गया। वहीं अगर आप डेली की 200 कैलोरीज भी, यानी कि 200 कैलोरीज भी अगर डेली के इंक्रीज करते 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 पूरे साल उसको कंज्यूम कर ले तो आपके इजिली 1 इंच 2 इंच क्या आपके इजिली 4 इंच तक आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ हमने अपनी स्टडी के ऊपर अप्लाई करनी है कि हमने उसको पेपर से पहले 2 दिन ही हमने उसको याद नहीं करना, हमने उसको सारा दिन मतलब सारा साल उसको टुकड़ों में थोड़ा 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 करके याद करना है। क्योंकि देखो एक दिन में हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखो जब हम याद करते हैं हमको उस चीज़ को अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करना है। और ब्रेन हमारा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप उसमें एक यूएसबी ड्राइव डाला या इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया तो फिर सेव कर लो। आपका जो ब्रेन है ये एक मसल से बना हुआ है, और मेमोरी भी उसके अंदर जो होती है वो भी एक मसल्स की ही फॉर्म में होती है। तो मसल्स को डेवलप करने में आपकी बॉडी को थोड़े बहुत टाइम उसमें लग जाता है। मतलब एक्चुअली में ये उसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप इसको नॉर्मली समझ सकते हो। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आपने मान लो याद करना है पूरे साल में, ठीक है? तो आप उसको टुकड़ों 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 में याद करो, मतलब थोड़ा थोड़ा याद करो, वही चीज़ आपको याद होगी। एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू लेके मत बैठो। जैसे कि होता ही है कि आपको मान लो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स आपको आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं, और एक सब्जेक्ट्स आपको नहीं आते और उसके आपके पेपर में आपको मार्क्स भी नहीं उसमें अच्छे आते हैं। तो जनरली हमारी टेंडेंसी क्या रहती है कि यहाँ तो जो जो सब्जेक्ट है जो हमें याद नहीं हो रहा, या तो हम उसे करते ही नहीं है, या हम जब उसे करने बैठते हैं हम उसको लास्ट में करना बैठते हैं।
और जब हम उसको लास्ट में जब उसको तैयारी करते हैं इस बारे में, तो उसको एक लंबा खींच देते हैं। मतलब उसकी चीज़ को करते आते हैं करते आते हैं करते आते हैं करते आते हैं, उस चीज़ को अगर आप लंबा खींचोगे ना, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही वो वैसे ही आपको याद नहीं होने वाली। आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स में उसको याद करना है। जैसे कि एक दिन आपने एक सब्जेक्ट याद करा, अगले दिन आपने दूसरा करा, तीसरे दिन आपने तीसरा करा, चौथे दिन आपने फिर पहला करा फॉर द डे, अगले दिन फिर आपने, ऐसे करके टुकड़ों में याद करो कि आपकी जो ब्रेन है उसके ऊपर एक स्ट्रेस ना पड़ जाए कि एक ही सब्जेक्ट को आप याद करते आ रहे हो, वो कभी भी आपका याद आपको वो वाला सब्जेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है। और दूसरी चीज, मान लो जब भी आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप उस चीज को रीड कर रहे हो याद करने के लिए, तो होता क्या है कि हम उसको एक बड़े ही ऐसे तरीके से उसको रीड कर लेते हैं कि ऊपर से नीचे, जैसे कि हम न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो। ठीक है। तो जनरली हमने ऐसा नहीं करना, हमने उसको ध्यान से ही उसको पढ़ना चाहिए। भले हम हाफ पेज ही उसका एक दिन में रीड क्यों ना करें, हमको हाफ पेज ही याद क्यों ना हो। मेन होता क्या कि हम एक गोल सेट कर लेते हैं कि भैया हमने तो 3-4 पेजेस या इतना सारा स्टडी मटेरियल ही एक दिन में याद करना है। तो उससे होता ये है कि ना, उससे हमको रिजल्ट ये मिलता है कि उससे हमको कुछ भी याद नहीं होता। तो मोटा मोटा रिजल्ट ये निकल के आता है कि हमने जो अपना लिए एक टारगेट सेट किया था कि हमको इतना वर्क जो है उसको एक दिन में लर्न करना है, तो होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो जितना आपको याद हो सकता हो उतना छोटा छोटा याद करो, और अच्छे तरीके से फुल अपनी अटेंशन देके उसको रीड करो। ऐसे मत रीड करो जैसे कि न्यूज़ के चैनल के अंदर एंकर आके न्यूज़ सुना के चले जाते हैं। देखो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसको हमको धीरे धीरे करके याद करना है और उसका कोर मीनिंग समझना है। उसका कोर मीनिंग समझना है और हमने उसके अंदर क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको लगते हैं हमने उसको अंडरलाइन करना है। जैसे अंडरलाइन करना है तो उसके अंदर खाली की पॉइंट्स को ही आप अंडरलाइन करो। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक रोहन था, वो गांव में रहता था। वो शहर में गया किसी काम करने के लिए। उसने उसने बस ली, बस में गया, लाइन में लगा। बस जैसे ही उसने ली, बस चलनी शुरू हुई, रास्ते में डाकू आ गए। वो किसी भी तरह से अपनी बस में जान बचा के वहां से भाग गया जंगल के थ्रू। आपने इतनी सारी चीज़ों को अंडरलाइन नहीं करना। हम रखो शहर, बस, डाकू, जंगल, बस ये सारे पॉइंट्स आपने की पॉइंट्स याद रखने हैं। एंटायरली उस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लोगे तो देखो उसका कोई फायदा नहीं। और उसके बाद उसके क्या है, नोट्स बनाओ। नोट्स बना आप होने चाहिए आपकी हैंडराइटिंग में अपने पेपर के ऊपर, ऐसे होने चाहिए जैसे कि आप किसी को एग्जाम दे रहे हो करने के बाद। ठीक है। चीज को जैसे कि किसी को एग्जाम में लिख रहे हो, आपने उसी तरीके के ही आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। और आपकी रिवीजन भी जो होनी चाहिए वो भी एक छोटे टाइम गैप्स के साथ होनी चाहिए कि आपके जो माइंड में है ना, जो मेमोरी के अंदर है वो चीज़ फीड रहे। क्योंकि देखो हमारी जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे कि हम अभी भी किसी चीज़ से जैसे बात कर रहे हैं या किसी को देख रहे हैं, तो हम जैसे डेली में बैठे हैं तो हमारी मेमोरीज के अंदर कई सारी चीज़ आ रही हैं। जैसे पंखा चल रहा है वो उसकी आवाज़ आ रही है, सामने टेबल पड़ी है वो हम देख रहे हैं, और भी कुछ बाहर से आवाज आ रही है वो ही हम गैदर कर रहे हैं। लेकिन वो एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो हमारी ब्रेन उसके ऊपर इतना अच्छा काम करता नहीं, वो स्टोर करता नहीं, क्योंकि उसको कोई रेलेवेंसी होती नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। वो पंखा है चल रहा है, बाहर कोई है वो बोल रहा है, तो हमारा माइंड जो होता है उसके ऊपर इतना फोकस करता नहीं। जैसे कि आप न्यूज़ भी अगर देखते हो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी अगर आप देखते हो, तो आप सिर्फ उसकी हेडलाइन याद कर पाते हो, एंकर पूरे आधे घंटे में क्या बोला ये आपको याद में नहीं रहता, क्योंकि वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपका जो ब्रेन है लॉन्ग टर्म मेमोरी में वही चीज को स्टोर करता है जिसकी उसको जरूरत हो। जैसे कि आपने न्यूज़ देखी तो उसके अंदर से आपको जो की पॉइंट्स आपके माइंड को अच्छे लगे वही वो उसको रिकॉर्ड करेगा, जिसकी उसको लगेगा कि इसकी रेलेवेंसी है, इसकी कोई फ्यूचर में नीड हो सकती है, या चीज़ ये मुझे पता होनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करेगा। और बाकी सारी जितनी भी आपने न्यूज़ सुनी होगी, बाकी चीज़ें सुनी होगी, एंकर क्या बोल रहा है, वो आपका ब्रेन जो है वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसको नीड नहीं है। तो वैसे ही अगर आप कोई भी चीज़ को याद करते हो ना, तो उसको या तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ उसको अटैच कर लो, या कोई भी आपने कोई चीज़ मतलब फ्रेंड्स का है तो उससे उसको रिलेट कर लो, या कोई भी आपकी पर्सनल चीज़ है उससे उसको रिलेट कर लो। देखो देखो होगा क्या कि उससे जो आपके जो सब्जेक्ट जो है वो याद नहीं हो रहे, वो एक्चुअली में आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। और उसके ऊपर ये देखो कि भैया उसके ये जो चीज़ मैं याद कर रहा हूँ इसकी प्रैक्टिकल जो है, मतलब ये प्रैक्टिकल किस किस चीज़ों में हमें अपनी नॉलेज को मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, अब ये देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अगर आप रट्टा मारते जाओगे तो देखो कुछ नहीं होना। जब आप इस चीज़ को जोड़ लोगे ना, ये चीज़ जो मैं याद कर रहा हूँ ये प्रैक्टिकली मैं इस चीज़ को किस एरिया में अपनी को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ,
तो वो चीज़ जो है ना आपके ऊपर जल्दी आप इसको गेन कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी ना रेलेवेंसी बढ़ जाएगी। अब मान लो आप कोई बाइक चलाना सीख रहे हो या कोई कार चलाना सीख रहे हो, तो आप एक जनरली अगर ड्राइविंग स्कूल में जाके सीखोगे कि भैया सब कार चलाना सीख रहे हैं, सब बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो भैया मैं भी सीख लूँ, तो आप इतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं सीख पाओगे। वहीं मान लो आप किसी बाइकर से इंस्पायर हो गए कि भैया वो कितनी अच्छी बाइक चलाता है और क्या मतलब उसकी पर्सनैलिटी है और कैसे उसको लोग पसंद कर रहे हैं, कैसे उसकी फैन फॉलोइंग है। अगर यही आपके दिमाग में घुस गई, अगर उसके बाद आपने बाइक चलाना सीखी, तो आप 100% कह सकता हूँ कि आप एक तो आपका टाइम भी उसमें कम लगेगा सीखने में, और आप एक अच्छी खासी उसके अंदर बाइक के अंदर आप उसका एक्सपीरियंस भी आपका गेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे एक रेलिवेंसी जोड़ दी कि भैया मैं भी एक बाइकर जैसी बाइक चलाना चाहता हूं। और अगली चीज हम जो एक काम करते हैं कि हम एक ना ऑलमोस्ट मल्टीटास्किंग बेसिस पे उतर जाते हैं। जैसे कि हम ये भी याद कर लेते हैं, एक दिन में योग भी याद कर लेते हैं, फोन भी चला रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, तो हुई हो जाती है मल्टीटास्किंग। देखो मल्टीटास्किंग करोगे ना तो कुछ आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। अगर आप चाहते हो कि आपने म्यूजिक भी सुनना है, आपने टीवी भी देखना है, आपने पेपर की तैयारी भी करनी है, तो आप उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में आप उसको डिवाइड कर लो कि आधा घंटा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ टाइम मैं टीवी देख लूंगा, फिर मैं म्यूजिक देख लूंगा, फिर मैं रेस्ट कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं पढ़ने आऊंगा, फिर मैं टीवी देखूंगा, फिर कुछ और एक्टिविटी करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक साथ सारी चीज़ों को जो है ना वो टाई अप मत करो, छोटे छोटे उसके अंदर डालो, सेगमेंट्स के अंदर। जैसे अब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, सारा ध्यान लगा दिया। अब टीवी देखना है तो टीवी देखना, पेपर के बारे में भूल जाओ, टीवी देखो अपना। टीवी देख के जब रिलैक्स हो गए इसका थोड़ा रेस्ट करो। और देखो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो आपको रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रेस्ट नहीं लोगे आप कभी भी अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि मान लो मैं आपको फिटनेस इंडस्ट्री का ही एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप मान लो जिम में जाके अगर आप बॉडी भी बना रहे हो, तो वहां पे भी जो अनएक्सपीरियंस पर्सन वहां पे जाता है उसको लगता है कि भैया जिम में जाके मेरी बॉडी बनेगी। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी पावर लिफ्टर्स हैं, जितने भी वेट लिफ्टर्स हैं, उनको पता है कि भैया जिम में बॉडी नहीं बनती, जिम में मसल्स जो हैं वो क्रैक होती हैं। उसके बाद हम जब जाके उससे ऑफ लेते हैं जिम से और घर जाके जब हम रेस्ट करते हैं, उसी पीरियड में हमारी जो मसल्स हैं वो ग्रोथ करती हैं। उनको एक रेस्ट का जो है ना इंपॉर्टेंस वो मालूम होता है। वहीं अगर हम मान लो हम एन एक्सपीरियंस पर्सन है तो हम क्या करते हैं कि जिम में सुबह भी जाएंगे, शाम को भी जाएंगे, और एक बार ये और भी एक्स्ट्रा जाके सारा दिन हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, फिर देखेंगे बॉडी बन रही, क्योंकि वो रिकवर तो हो ही नहीं पाई। वैसे ही यही है कि आप सारा दिन आप पढ़ते होगे आप, क्योंकि सारा दिन आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते। आपको पढ़ने की एक लिमिट ही होती है, आप उतना टाइम ही पढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है ना सारा दिन आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ किताब खोल के बैठे हो। अगर मान लो अगर आप डेली 3 घंटे अगर आप दिमाग लगा के अच्छे तरीके से फुल अटेंशन से अपने मोबाइल फोन को साइड करके, सारी नोटिफिकेशन देखनी नहीं, मोबाइल देखना नहीं, समझ लें मोबाइल है ही नहीं जिंदगी में, करने के बाद सिर्फ अपने दिन के 3 घंटे आप निकाल लोगे ना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है। और पढ़ने के बाद मुझे रेस्ट भी 100% जरूर लेना है 8 घंटे का। क्योंकि आप जैसे कि रात को याद करो या सुबह याद करो, उसके बाद आप सो जाओ, उस दिन आप देखोगे कि जो चीज़ मेरे को याद नहीं हो रही थी अगले दिन उसकी रीडिंग मारने के साथ ही वो चीज़ मुझे आपको लगेगा कि वो मुझसे चीज़ जो है वो याद हो गई। और वहीं सोने से पहले आप इसको पढ़ते होगे, आप पढ़ा, यार फिर भूल गया, पढ़ा फिर भूल गया, उस चीज़ को वहीं छोड़ दो, उस चीज़ को छोड़ दो और जाके आप रेस्ट करो और सो जाओ आराम से। अगले दिन आके उठो, उस चीज़ को एक बार रीडिंग मार लो, आप देखो कि जो चीज़ आप कल करते हुए उसमें फंस चुके थे वो अगले दिन आपको कितनी जल्दी वो चीज़ याद होगी। एक बारी रीडिंग मारते के साथ ही आप वो चीज़ आपको याद भी होगी, समझ गए क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्रेन है उसने उसके पीछे जो बैक एंड काम करना था वो कर लिया, वो रेस्ट में ही ब्रेन कर पाता है। तो ठीक है, यही है, अगर आपने याद करना है तो पेपर से 2 दिन पहले मत उसको देखो, पूरे साल उसको थोड़ा थोड़ा उसके टचअप में रहो। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो कि भैया ये सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है तो मैं इसको करूँगा ही नहीं। बल्कि आपको इसमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है, अगर मैं इसको सारा साल भी अगर मैं आधा आधा घंटा इसको दूं डेली तो मैं भैया इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूँ। ठीक है। और मान लो जो सब्जेक्ट्स आपको याद नहीं हो रहा उसमें आप क्या करो, उसमें आप 100% आप नोट्स बनाओ।
फ्रेंड है, जो भी आपके साथ पढ़ता है, जो भी आपके साथ मतलब स्कूल्स का हो, ट्यूशन का हो, कोई भी नियर बाय फ्रेंड हो, एक उस जो आपने उसको पढ़ा है ना, जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है वो उसको जाके आप उसको पढ़ाओ। जब आप वो चीज़ उस सामने वाले को पढ़ाओगे तो वो होगा क्या कि आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को रिटेन कर पाओगे और उसको पेपर्स में अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे। और ऐसे ही उसको करो, जो चीज़ उसको नहीं आ रही उसको भी हेल्प करोगे, भाई वो चीज़ तू मुझे सिखा। और एक दूसरे के डाउट्स भी क्लियर, अगर मान लो कि आपने पढ़ा है या उसने आप उसको पढ़ा रहे हो या वो आपको पढ़ा रहा है, तो बीच में छोटी छोटी कोई गलती कोई करता है तो एक दूसरे की हेल्प करो उसी वक्त की, मतलब ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ उसको बोलनी है। अगर इस तरीके से आप स्टडी करोगे ना, एक दूसरे को पढ़ाओगे, नोट्स लिखोगे, डेली वर्क करोगे इसके ऊपर, और जो भी आप याद कर रहे हो उसको पर्सनल एक्सपीरियंस से, भले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल थिंग्स हो, पर्सनल फ्रेंड्स के साथ उसको रिलेट कर लो, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही तो बड़ी अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हो। और कभी भी आप मल्टीटास्किंग मत करना कि आप पढ़ भी रहे हो, आप टीवी भी देख रहे हो, आप मोबाइल भी चला रहे हो, आपको बाहर घूमने की आप प्लानिंग भी कर रहे हो। ऐसे करोगे देखो कुछ नहीं होने वाला उससे। जो अच्छा यही है कि आप मान लो आप 20 मिनट ही खाली पढ़ लो, अब 20 मिनट खाली दिमाग लड़ा के पढ़ लो, उसके बाद आप रेस्ट कर लो, वो 20 मिनट आपको ज़्यादा अच्छा हेल्प करेंगे। यानी कि 2 घंटे आप सारी चीज़ें अगर मल्टीटास्किंग में आप लगाते हो तो ठीक है। अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए तो आप करके देख लेना। मान लो आप ड्राइंग और रिटर्न वर्क एक साथ करो। मान लो आप किसी एक बंदे की पेंटिंग बनाओ, आप मान लो 10 सेकेंड उसकी पेंटिंग बनाओ और आप किसी चीज़ के ऊपर नॉर्मल से ऐसे लिखो। ना आप ऐसे लिख पाओगे ना आप पेंटिंग कर पाओगे। वहीं आप पहले पेंटिंग को कंप्लीट करो, उसके बाद आप ऐसे को कंप्लीट करो, तो दोनों आप बना भी अच्छा पाओगे और उसमें आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो भाई यही है कि सारा साल आराम से पढ़ो, पेपर के सहारे मत रहोगे भैया, पेपर से पहले 2 दिन पहले ही पढ़ेंगे, उसमें आपको भैया कुछ नहीं होने वाला। और जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको ओवर कॉन्फिडेंस उसमें मत हो, और जो आपको याद नहीं हो सके तो उसका यही सोल्यूशन है कि वो आप अपने याद, जो भी आपने याद करा, एक चैप्टर याद करा, एक पैराग्राफ याद करा, एक क्वेश्चन याद करा डिफिकल्ट वाले सब्जेक्ट्स का, वो अपने फ्रेंड्स को जाके सिखाने की कोशिश करो, वो आपको उस चीज़ से जल्दी याद होगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलो ठीक है, बाय।